के साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में नामों को लेकर अक्सर विवाद होता है, चाहे शहरों का नाम हो या फिर होटल्स का। आपको याद होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम होटल्स का नाम हिंदुओं पर रखने को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब एक विवाद बैंड बाजे के नाम को लेकर भी हो रहा है। वैसे बैंड बाजे जिनके संचालक मुस्लिम होते हैं लेकिन नाम हिंदू रख देते हैं। मुरादाबाद में वैसे बैंड वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद मुस्लिम संचालकों को बैंड के नाम बदलने के निर्देश दिए गए हैं। बैंड बाजा बारात, धर्म वाला विवाद। होटलों के बाद अब बैंड बाजा टारगेट। हिंदुओं का नाम बैंड बजा रहे मुसलमान। मुस्लिम संचालक तो बैंड का हिंदू नाम क्यों? शहरों के नाम, होटल, रेस्टोरेंट के नाम विवाद के बाद अब जंग छिड़ गई मुसलमानों द्वारा चलाए जाने वाले बैंड ग्रुपों के नाम को लेकर। शादियों में आपने अक्सर बैंड बाजा बजते देखा होगा। ढोल ताशे के बीच बैंड बाजे के नाम का बैनर भी नजर आता है। इसमें आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बैंड के नाम हिंदू होंगे या हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नजर आएंगे, लेकिन उसे चलाने वाले और बजाने वाले मुसलमान होते हैं। लेकिन यूपी में इस तरह की बैंड अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चला रहे बैंड बाजी को लेकर हिंदुओं ने आपत्ति जताई। मुरादाबाद की वकील शेवी शर्मा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिम बैंड संचालक पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि ऐसा करने से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसके बाद बैंड संचालकों को हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। मुरादाबाद में बैंड बाजी के नाम पर विवाद। बैंड बाजी पर हिंदुओं के नाम को इस्तेमाल करने के आरोप। हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों की बैंड का नाम दर्ज कराई थी शिकायत। मुस्लिम संचालकों को बैंड के नाम बदलने के निर्देश। किसी ने अपने बैंड का नाम रखा हुआ है श्री ओम, लेकिन इसका मालिक मुस्लिम है। इसी तरह से बैंड चल रहा है शर्मा के नाम से, लेकिन उसका भी मालिक मुसलमान। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पहचान छिपाकर काम करने की जरूरत क्यों? जनरल एक शिकायत है मेरी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अपनी कोई पहचान ना छुपाए, जो काम करे अपनी पहचान सार्वजनिक करके करे। जिस नाम से उसे जाना जाता है, जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, वो बताए। अभी हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका कहना का मकसद ये है कि भाई खाने को अगर बात करें तो खाने का तो मुद्दा एक बनता है कि भाई चलो खाने का लग रहा था कि जिस तरीके से मुसलमान हिंदू बन करके खिला रहे थे तो वो तो एक धार्मिक के ऊपर थी, मगर बैंड बाजे को लेकर के तो कोई इस तरीके का मामला नहीं है। उनके कुछ पार्टनर भी हैं। ये भी एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। चिड़िया, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, लाइन पार जाइए चिड़िया टोला, वहाँ एक श्री ओम बैंड है, उसके जो ऑनर है वो मुस्लिम है। उन्होंने किसी भी धर्म के देवी देवता का नाम क्यों जोड़ लिया? किसी की भावना ठेस पहुंचती है नहीं पहुंचती है, बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी? और वो मना कर रहे हैं इस चीज को। ये कोई बचकाना हरकत थोड़ी है। शर्मा बैंड रख लिया, चला रहे हैं उसे साकिब भाई, कोई शर्मा बजा रहा है उसे, बताइए। अग्रवाल बैंड रख लिया, चला रहे हैं बबलू, कोई अग्रवाल बजा रहा है उसे। तो जो बजा रहा है ना अपनी पहचान बताए, पहचान सार्वजनिक करे। पहचान क्यों छुपा रहा है अपनी? मेरा कोई इशू पर्सनली इनसे नहीं है कि मुस्लिम क्यों काम कर रहे हैं। आप काम करो, काम कर, जो आदमी जो काम करता है। मैं वकालत पेशा करता हूँ तो वकील हूँ, ठीक है। मैं नाम तो अपना असली बताऊंगा। मेरे क्लाइंट आए या ना आए, मुस्लिम क्लाइंट आए ना आए, मैं शहर में हूँ तो आए। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो अपने आप आएंगे। काम से पहचान बनती है ना आदमी की। ये थोड़ी है कि आप दूसरे का नाम धर्म से नाम जोड़ लो काम से। तो एसपीसीडी साहब ने मुझे भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था, और इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का निर्णय लिया था। उससे पहले मुझे खुशहालपुर चौकी भी बुलाया गया था, वहाँ 3 बैंड वाले थे, उन्होंने टाइम लिया था फरवरी तक का, क्योंकि उनकी बुकिंग जो थी नवंबर दिसंबर की, वो जो पुराना नाम है उसे ही चल रही है। तो इसलिए मैं किसी की रोजी रोटी से, किसी के कारोबार से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अपना जो भी करे, पहचान ना छुपाएं। आपको बता दें कि मुरादाबाद शहर में 500 से ज्यादा बड़े और छोटे बैंड संचालित होते हैं।
जिसमें कम से कम 20% बैंड के मालिक मुस्लिम समुदाय से हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी इसी तरह से नाम छिपाकर होटल और ढाबा चलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद योगी सरकार को भी सभी दुकानदार को सही नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी करना पड़ा। और मुस्लिम बैंड को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मुरादाबाद से मुस्लिम बैंड का हिंदू नाम रखने वाला मामला सामने आया, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने सभी बैंड बाजा संचालकों को बुलाया और एक बैठक की। इस दौरान खास तौर से उन मुस्लिम संचालकों को आदेश दिए गए जिनके बैंड बाजों का नाम देवी देवताओं के नाम पर था। मुस्लिम संचालकों को बैंड के नाम बदलने के निर्देश, देवी देवताओं के नाम इस्तेमाल न करने के निर्देश। आदेश में कहा गया कि हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल न करें मुस्लिम। IGRS पर एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसको लेकर के बैंड वालों के ऊपर एक शिकायत थी, जिसका नाम बदलने को लेकर के उनकी शिकायत दी गई थी। उसको लेकर के मुरादाबाद में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अग्रवाल बैंड था पहले, अब मिलन बैंड के नाम से फ्लैक्सी लगा दी गई है इन्होंने। ये हमारे साथ बात करने के लिए, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, ये बताइए, जो मिलन बैंड है, पहले आपका अग्रवाल बैंड था, अब मिलन बैंड है, तो क्या वजह रही आपका नाम बदलने की? साहब, शिकायत आई थी कि भाई अपना नाम बदलो, मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के नाम से नाम नहीं रखेंगे अपने बैंड का, तो हमने अपना नाम चेंज कर दिया, मिलन बैंड कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात। किसने शिकायत की थी, क्या शिकायत थी? ये तो मुझे पता नहीं कि किसने शिकायत की थी, किसी की शिकायत तो पहुंची होगी शायद कि नाम बदलो, मुस्लिम समाज हिंदू समाज के नाम से बैंड नहीं रखेंगे। ठीक है, हटा देंगे, कोई बात नहीं है। काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, हमारे बाप के टाइम से ही नाम। कितना पुराना नाम था आपका अग्रवाल बैंड? 14-15 साल तो हो गए होंगे, साथ 15-16 साल हो गए। नाम बदलने को लेकर के कोई फर्क पड़ेगा आपके ऊपर या? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, नाम से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही पड़ता आगे। दरअसल बैंड बजाने वाले अक्सर मुस्लिम होते हैं, लेकिन उनकी दलील है कि बैंड बाजे का हिंदू नाम रखना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि मुस्लिमों के शादी ब्याह में बैंड बजाने का प्रचलन नहीं है। अब मुरादाबाद की बैंड संचालकों को रोजगार की चिंता सता रही है, लेकिन बैंड बाजा डीजे पर हिंदू टाइटल अपनाकर कारोबार करने वाले मुसलमानों को मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गाजा बाजा, ढोल, तमाशा और डीजे इस्लाम में शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता। मुसलमानों को हिंदू देवी देवताओं के नाम का अपने कारोबार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के नाम डीजे बैंड बाजा होना नाजायज है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात को लेकर खूब बवाल मचा था कि मुसलमान अपने ढाबे और होटल का नाम हिंदू नाम पर क्यों रख लेते हैं। अब बैंड बाजी के नाम पर विवाद शुरू हो गया। तय मानिए, ये विवाद अभी और बढ़ेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल